तो क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड का मतलब जो सीधा सीधा हुआ वो ये हुआ कि जो वेरिएबल और जो मेथड हम लोग क्लास नेम के साथ यूज कर लें वो क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड कहलाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड का मतलब क्या होता था कि ऐसा फंक्शन या ऐसा वेरिएबल जिसको हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते थे वो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड कहलाता था। क्लास वेरिएबल क्लास मेथड क्या कहलाएगा, जिसको डायरेक्टली हम क्लास नेम के साथ यूज करते हैं। ठीक, ये पार्ट क्लियर हो गया। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो जैसे मान लो हम लोग ने कोई क्लास डिफाइन किया फिर से एबीसी, यहाँ पे हमने फिर से इंट a कॉमा बी कॉमा सी डिक्लेयर किया जैसे पिछले एग्जांपल में किया था। ठीक, यहाँ पे पब्लिक वॉइड इनपुट बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पिछली बार किए थे, एज इट इज चल रहे हैं। सिस्टम डॉट इन और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर्स एंटर नंबर्स a equals to sc dot next int, b equals to sc dot next int और एक फंक्शन हमने बनाया पब्लिक वॉइड आउटपुट, यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू a प्लस बी। बिल्कुल एज इट इज वही प्रोग्राम बना रहे हैं जो हम लोगों ने पीछे बना रखा है। क्या चेंजेस होंगे वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इक्वल्स टू प्लस सी, ये भी हो गया हमारा, फंक्शन बंद हो गया और ये हमारा बंद हो गया एंड ऑफ क्लास। ये ध्यान रखना कि जो लास्ट वाला ब्रैकेट होगा वो एंड ऑफ क्लास हमेशा लिख लिया करो तो कंफ्यूजन नहीं होगी जब प्रोग्राम को आप रन करा रहे हो। यहाँ पे क्लास एक्स वाई जेड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट और obj डॉट इनपुट, एक इंस्टेंस क्रिएट किया obj नाम का और obj डॉट आउटपुट ये दूसरा इंस्टेंस, मतलब ये सॉरी ये दूसरा मेथड कॉल किया। ठीक, और यहाँ पे हम तुमको पहले ये प्रोग्राम को रन करा के दिखा रहे हैं, फिर से एक बार रन करा के देखो। ये कंसोल वाली स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। अब देखो यहाँ पे हमने सिंपली लिखा जावा सी और xyz डॉट जावा और जावा xyz। अब देखो यहाँ नंबर्स ने पूछा 2 और 3 हमने दे दिया, 5 आ गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने लिखा एबीसी obj1, नया इंस्टेंस क्रिएट किया obj1 नाम से, ये भी obj1। अब क्या हुआ कि दो इंस्टेंसेस बने एबीसी क्लास के, एक obj और एक obj1। ठीक, अब देखो प्रोग्राम में क्या चेंज आया देखना है, स्क्रीन दिख रही होगी आई होप। अब देखो एंटर नंबर 2 एंड 3, 5 आया, फिर एंटर नंबर बोला 6 और 7 13। देखो एक ही क्लास के अब हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, obj नाम से और obj1 नाम से, दोनों की सेपरेट मेमोरी क्रिएट होगी और सेपरेट मेमोरी क्रिएट होने के साथ साथ ये फंक्शंस भी उसी मेमोरी में काम करेंगे। obj के लिए इनपुट आउटपुट अलग होगा, obj1 के लिए इनपुट आउटपुट अलग होगा। और अगर हमने यहाँ पे obj2 नाम का फंक्शन बनाया तो इसका इनपुट आउटपुट अलग होगा। मतलब ये एबीसी नाम का एक परिवार है जिसके 3 बच्चे हैं, एक obj है, एक obj1 है और एक obj2 है, और सभी अपना अपना इनपुट और अपना अपना आउटपुट को यूज करेंगे। इंस्टेंस का यही फायदा होता है कि आप जितनी चाहे उतनी मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये 3 अलग अलग बार चलेंगे, ये देखिए
अब पहले के लिए पूछा 2 और 3 दिया हमने, 5 आ गया। दूसरे के लिए पूछा 6 और 5 दिया, 11 आ गया। तीसरे के लिए पूछा 9 और 7, 16 आ गया। अब देखिए क्लास एक ही है, फंक्शन भी एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने हैं? 3 हैं। मतलब आप इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं तो आप जितनी चाहे उतनी मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं जब आप इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं चाहिए, हमें सिंगल मेमोरी के ऊपर काम करना है, तो हम लोग क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड का यूज करते हैं। तो उसमें चेंजेस क्या परफॉर्म होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो वेरिएबल है इसके आगे स्टैटिक लगा, तो स्टैटिक लगाते ही लगाने का मतलब हो गया कि अब हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। अब हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को भी स्टैटिक बना देंगे और इस फंक्शन को भी क्या बना देंगे, हम स्टैटिक बना देंगे। अब देखो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये सिंगल मेमोरी ही क्रिएट करेगी, और ये जो फंक्शंस है ये भी सिंगल मेमोरी क्रिएट करेंगे। तो इनको अब हम लोग क्लास नेम के साथ यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो हम इसको कमेंट कर रहे हैं। जो ओबीजे डॉट इनपुट कॉल कर रहे थे, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको क्लास नेम के साथ कॉल करेंगे, एबीसी डॉट इनपुट, एबीसी डॉट आउटपुट। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट एबीएस यूज किया करते थे। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी आप जितनी बार कॉल करेंगे उसको क्लास नेम के साथ ही कॉल करेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट का मैटर यहाँ से खत्म हो जाता है जब आप फंक्शन को स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ भी अब आप क्या लिखेंगे, एबीसी डॉट इनपुट और एबीसी डॉट आउटपुट। अब देखो सेपरेट मेमोरी नहीं क्रिएट हो रही है, क्लास नेम के साथ ही हम काम कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम तुमको आउटपुट दिखाते हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं, सेव किया। सर ये दोनों सेम हो गए ना, एबीसी इनपुट एबीसी हाँ, आउटपुट और क्योंकि अब देखो एबीसी। ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं बनेंगे, एक ही क्लास होगी। अब देखो यहाँ पे एंटर नंबर 2 3, फिर 3 और 4 7, लेकिन ये कॉल सिर्फ एबीसी से होंगे। मतलब एक ही आदमी के ऊपर ये चारों फंक्शन कॉल करने का लोड रहेगा। और पिछली बार क्या हो रहा था, ड्यूटी अलग अलग असाइन हो गई थी। एबीसी नाम की क्लास में 3 लोग को ड्यूटी दे दी गई थी, एक ओबीजे को, एक ओबीजे 1 को और एक ओबीजे 2 को। लेकिन जब आप क्लास वेरिएबल क्लास मेथड पे जाएंगे तो एक ही आदमी सारे लोड को लेके घूमेगा, मतलब सिंगल मेमोरी क्रिएट होगी और उसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे। तो ये ठीक है, सिंगल मेमोरी मतलब जिसमें सिंगल फंक्शन है, इनपुट आउटपुट भी सेम है, इसमें हमने इनपुट वो आउटपुट सेम है, इन सिंगल डेटा। मेमोरी। जैसे आप हैं, आप अपने घर में काम कर रहे हैं, आप ही के ऊपर सारा काम है, वो सिंगल मेमोरी हुआ। लेकिन आपके साथ 3 भाई और हैं, तो आपके पिताजी ने क्या किया कि तीनों को अलग अलग काम दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। ठीक, वो इंस्टेंसेस हुए, लेकिन एक सिंगल बंदे पे काम है तो सिंगल मेमोरी हुई। क्या ये क्लियर है?